हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस आज के वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस किस शेयर के बारे में, क्रॉस के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से पता चलेंगे भाई आज आपको। इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन है, वो क्या एक्सपर्टीज़ रखता है अपनी, और इसकी जो फैमिली है मैनेजमेंट में या कोई और है, और जो डायरेक्टर्स हैं CEO साहब हैं वो और किन किन कंपनीज़ में इन्वॉल्व हैं, और अगर इन्वॉल्व भी हैं तो किस पोजीशन पे है, कंपनी का क्लाइंट बेस क्या है और उनकी एक्सपर्टीज़ किन चीज़ों में है। सबसे पहले आते हैं भाई क्रॉस लिमिटेड के ऑफिशियल हम वेबसाइट पर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिस्टर सुधीर राय जी हैं, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। बात करोगे इनकी तो देखो, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कंपनीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिंस द बिगिनिंग एंड पोजेस ऑफ ओवर 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब साहब को 35 साल का जो है एक्सपीरियंस है। अंडर हिज डायनेमिक लीडरशिप द कंपनी हैज अचीव एक्सेप्शनल ग्रोथ। इनके सुपरविजन में कंपनी ने जो है एक्सेप्शनल ग्रोथ हासिल की है। बात करते हैं इनकी फर्म में अनीता राय जी हैं। तो देखो राय और सुधीर राय, यानी कि एक ऐसा लग रहा है भाई प्रॉपर फैमिली है। तो मैंने इनके बारे में तो ज़्यादा रिसर्च नहीं करा है, बट उनको मैंने जरूर रख रखा है अपने टारगेट पे। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनकी क्या एक्सपर्टीज है भाई, तो रिसेंटली कंप्लीटेड हर डिप्लोमा इन सप्लाई चेन में, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम XLRL। शी हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी सिंस इंसेप्शन एंड हेड्स ये क्या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। तो सप्लाई चेन का इनका जो एक्सपर्टीज है सप्लाई चेन में। बात करते हैं सुमित राय जी के। अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैकिगन एंड विद अ मास्टर इन बिजनेस फ्रॉम ISBT अंडर हिज बेल्ट। ही इज द हेड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ क्रॉस। तो भाई ठीक है, इनका काम भी ऐसा ही है, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और भी डिग्री इन्होंने रखी है, जैसे मास्टर इन बिजनेस फ्रॉम ISB। तो इनका जैसे काम भी है क्रॉस का, तो ट्रैक्टर हो गए, आपके बड़े बड़े ट्रेलर हो गए, वो भी अभी बात करेंगे। उसके बाद आते हैं मिस्टर कुणाल राय पे। तो होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, हेडिंग द कंपनी कमर्शियल पोर्टफोलियो। ठीक है, कुणाल राय हैज डन द बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एस्टर यूनिवर्सिटी UK। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह कि रिसर्च किस तरीके से करते हैं। एक रिसर्च तो हमारी इस तरीके से, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फर्में भी जो अपनी जो बाय या सेल की रेटिंग देती हैं, उनकी रिसर्च किस तरीके से होती है। तो उस पर तो पूरा मेरे को चैप्टर, मतलब पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ जाएगा कि किस हिसाब से वो रिसर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या डेटा उठाते हैं। बट मैं वो कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, उनमें से ये भी एक पार्ट है कि सबसे पहले तो भाई वो यही देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, है ना। ये टफ सील क्या है, ये टफ सील, इसका भी खुलासा करेंगे थोड़ी देर में, है ना, जब हम बात करेंगे तब। अभी अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो होम पे हम क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट इसके देखते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रोडक्ट है इनके। कंपनी की जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1994 में हुई थी। इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी पुरानी है। ठीक है, 30 साल करीबन कंपनी को हो गए हैं, इतना पुराना कंपनी है। ये कुछ कंपोनेंट्स है, रियल एक्सल साफ्ट, डिफरेंशियल स्पाइडर, ठीक है, और आपका यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड गियर शिफ्टेड जॉइंट्स, ये ट्रैक्टर और बाकी सारी फ्रंट स्पिंडल एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट पार्ट। तो ये सारी कंपनीज जो है बनाती है, ये उसके कुछ पार्ट हैं। चलते हैं कंपनी के ऊपर, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कौन सी चीज किस चीज के लिए बेस्ट है। बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई 1991 में इस्टेब्लिश हुई है कंपनी। क्रॉस लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ट्रेलर एक्सल, ठीक है, ट्रेलर एक्सल, सस्पेंशन एंड अ वाइड रेंज ऑफ फोर्ज एंड प्रीसिजन मशीन सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट ऑफ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के भी ये पार्ट बनाता है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, फोर्जिंग ऑफ मशीन प्रोसेस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हाँ, आइटम की बात करोगे देखो तो ये क्या है, कंपेंशन फ्लेंजेस, एक्सल साफ्ट, एंटी रोल बार्स, बेवल गियर असेंबल, सस्पेंशन लिंकेज, ये सब। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखोगे तो भाई 4 है मेन, एक्सल, सस्पेंशन, लैंडिंग गियर्स और किंग पिन्स। ट्रैक्टर कंपोनेंट्स की बात करोगे भाई तो यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे रियल एक्सल असेंबली, फ्रंट एक्सल, ये सब। ये ट्रेलर के कंपोनेंट्स हैं और ये आपके ट्रक के कंपोनेंट्स हैं। ये ट्रेलर के हैं। जो ट्रेलर क्या होता है, बड़ा वाला जो ट्रक होता है, जो माल होता है। रेवेन्यू की बात करोगे, रेवेन्यू भाई कहाँ कहाँ से आता है, तो देखो 43% यानी 50% ऑलमोस्ट आता है आपका ट्रेलर एक्सल एंड सस्पेंशन। यानी कि माल वाहक जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेलर होते हैं बड़े बड़े, अगर उन पे फ्यूचर में आने वाले समय में कोई चोट पड़ती है किसी भी तरीके के उनके बिजनेस पे, तो डेफिनेटली इस कंपनी पर भी प्रभाव पड़ेगा।
उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। एक्सल एंड शाफ्ट की बात करोगे 10% रेवेन्यू यहाँ से आता है भाई, और कपलिंग फ्लैंजेस की बात करोगे तो 8.3% यहाँ से आता है, बाकी आप नीचे चेक कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट वाइज अगर जांचोगे रेवेन्यू बाइफर्केशन को, तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल से 89% आता है, यानी कि अगर कमर्शियल व्हीकल ट्रेलर पे अगर कोई चोट पड़ेगी तो इस कंपनी का जो है मुनाफा वो कम होता नजर आएगा, ये चीज अपनी उसमें रख लेना। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे भाई, तो कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। पहला जमशेदपुर झारखंड, इक्विप्ड विद फोर्जिंग प्रेस ऑफ हाई प्रेशर फाउंड्री, ये मतलब ये अपना स्पेसिफिकेशन दे देते हैं भाई कि हमारी किस किस चीज में कहाँ पे प्लांट में अधिकता है। देयर प्लांट कैन मैन्युफैक्चरिंग फोर्ज पार्ट अप टू 40 किलोग्राम एंड हैवन, ये सब अपना कुछ है नहीं भाई, काम का इनका ही है। एक्सपेंसिंग की बात करेंगे, अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो टॉप 3 कस्टमर जो इनके हैं वहां से 50% आता है इनको, टॉप 5 कस्टमर जो हैं उनसे 66% आता है, यानी कि टॉप बाकी अगर 5 को जोड़ रहे हैं बाकी 2 से मात्र 16% ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ की बात करेंगे 16 सितंबर को आया था भाई, तो 250 करोड़ विल बी यूटिलाइज फॉर किस किस के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए था, रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग जो उधारी थी उसके लिए चाहिए था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए था, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी चाहिए था। तो दोस्तों पूरा वीडियो में अगर रुके रहोगे तो बढ़िया, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस पूरे शेयर की आज जांच पड़ताल हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बात करेंगे मार्केट कैपिटल की, तो बहुत छोटी कंपनी है, यानी कि इसमें अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसा देखने को बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, ठीक है, अगर हम छोटे लेवल से इसको ट्रैक करते हुए चलेंगे तो। बाकी मैं आपको बताता ही हूँ अपने वीडियो में कि बाइंग किस तरीके से की जाती है। यानी कि मात्र 1218 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, करंट प्राइस की बात करोगे 189 का है, और हाई और लो की बात करोगे तो हाई लगाया था 271 का और लो लगा था भाई 183, यानी ऑलमोस्ट अभी हाई के लो के आसपास है अपने, है ना। स्टॉक के पी की बात करोगे तो 27 का, इंडस्ट्री पी कितना है भाई, इंडस्ट्री पी 32 का, तो 32 से 27 ऑलमोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है, मिल रहा है। आरओसी की बात करोगे 33% है, और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करोगे तो अच्छा खासा प्रमोटर का जो है स्टेक है 67.7% का, ठीक ठाक है, इसको हम छोड़ते हैं। कंपनी की बात करोगे ऑटो इंसलेरीज के बनाई हुई है, इसकी कुछ लीडर्स ये हैं, 1,44,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल के साथ संवर्धना, मदरसन सुमी, फिर बॉश, यूनो मिंडा, फिर एक्साइड और सोना BLW, ये भी जबरदस्त कंपनी है, ठीक है। अभी उसके बारे में तो नहीं कर रहे, अभी इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो सेल्स करोड़ में फिगर है। जून में आपका पिछले साल जून में 2023 में 143 करोड़ की सेल थी, मार्च में हो गई 183 करोड़ की, और अभी जून में हो गई है 146, यानी कि वापस ये वाला जो क्वार्टर है वो रिपीट होता हुआ देखने को मिला है। और फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो काफी डिप देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर में भी पिटाई देखने को मिल गई होगी। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस को अगर मैं खोल लूं तो भाई यहाँ पे कम क्यों आया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सेल का इम्पैक्ट था सीधा, ठीक है, क्योंकि सेल पिछली बार ज्यादा थी, इस बार कम है। लेकिन जब सिमिलर कुछ होता है ना, जैसे यहाँ से 143 है, यहाँ 146 है, तो इसको कैसे मैच करते हैं। तो देखो मटेरियल कॉस्ट यहाँ कितनी थी, 62%, समझ गए, यहाँ कितनी है, यहाँ पे भी 62%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यानी कि ये दोनों फिगर जो है वो ओके हैं, बस सेल का डिफरेंस है, ठीक है। 143 से 146 हुआ, इसलिए यहाँ 15 करोड़ से यहाँ 16.58 हुआ, समझ गए आप। अभी मैं आपको आगे चल के ना बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, इसकी बैलेंस शीट जब खोलेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं भाई, अब ईयर वाइज कर रहे हैं। 2020 में 160 करोड़ सेल, 21 में 184, 22 में 297, देख रहे हो पूरा 100 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। 100 करोड़ जोड़ दूं तो मैं 284 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ 294 है, 114 करोड़, 110 करोड़, ठीक है, 97, 117 करोड़। मार्च में आते हैं, डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक अच्छे खासे क्वांटिटी में बढ़ गया, 489 करोड़ की सेल। फिर मार्च की बात करेंगे तो 620 करोड़ की सेल। अब ग्रोथ देख रहे हो यहाँ से आप, अगर इसको मैं अब इस वाली ग्रोथ को क्या करा जाता है, जब आपके जब ब्रोकरेज फर्म में जो एनालिस्ट हैं वो जब रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं वो एक्सेल शीट पे, सेल की करेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस की तो नहीं करते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ मिल ही जाता है। तो अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर बार 10% रहना चाहिए था ना, यहाँ 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ बढ़ गया 12, यहाँ पे यानी कि कॉस्ट नीचे चली गई होगी किसी ना किसी चीज की। इसको ओपन करके देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट जो 56% थी, यहाँ 48 हुई, 54 हुई, यहाँ 59, यहाँ बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14, 28, 26, यहाँ 11 हो गई। देखो आगे समझ में, यहाँ कम हो गया, 11, 9, 7, यहाँ 5% रह गया, इसलिए अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ गया। इसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ गया, पहले 17 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 30, 58 और अभी 81 करोड़ का प्रॉफिट। तो ठीक ठाक है, जबरदस्त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या अंदाजा लगाते हैं भाई कि किसी अगर ईयर में प्रॉफिट मार्जिन नीचे चला गया
तो क्या कंपनी कमबैक करती है? क्योंकि ये होता ही होता है ना, पूरे सालों साल मार्केट में एक ही रेट थोड़ी मिलता है, कभी ऊपर जाता है रेट, कभी नीचे आता है। तो सेम ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमारा भाई 3, 6, 16, 82, 42 और 61 करोड़ था। टैक्स लग जाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकला 2 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़, 31 करोड़, अभी 45 करोड़। बहुत जबरदस्त है। अर्निंग पर शेयर जो 1 रुपये 44 पैसे पे था वो अब कितना पहुंच गया? 8 रुपये 30 पैसे तक। तो ये बहुत जबरदस्त है। डिविडेंड कंपनी, अभी तक तो कुछ नहीं करा है इसने। यहाँ पे आप एनुअली ग्रोथ पर कि मैं ये वाली जो बॉक्स है ना ये समझाऊंगा आपको जब बड़ा कोई स्टॉक आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज ये सारे फिल होंगे। अभी इतना समझ लो कि लास्ट 3 सालों में जो सेल्स की ग्रोथ रही है वो 50% कंपाउंडेड रही है, ठीक है, लगातार अच्छी बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो 50% सेल ग्रोथ पे 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ कितनी मिली है भाई कंपनी को? 112। और इसकी वजह से क्या होता है? पीई बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्रॉफिट बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, एक झटके से बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें मैं अभी आपको क्रॉस चेक करनी बता दूंगा थोड़े अच्छे शेयर्स में, मतलब थोड़ी बड़ी कंपनी में जहाँ ये डिटेल सारी फिल हो। बैलेंस शीट पे आते हैं भाई। बैलेंस शीट को हम ओपन कर लेते हैं। रिजर्व की बात करोगे 45 करोड़ से शुरू हुआ था 2020 में, अभी रिजर्व देखने को मिल रहा है 120 करोड़। बोरोइंग्स की बात करोगे उधारी 65 करोड़ थी यहाँ पे। हम पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को देखते हैं सबसे पहले कितना है, तो लॉन्ग टर्म 23 करोड़ है मात्र 118 करोड़ में से, और ये फ्लक्चुएट मैनर में ऊपर नीचे होती रहती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसको किस तरीके से लोन लिया जाता है, इसको कितने परसेंट पे लोन मिल जाता है और ये कितने कितने दिनों के लिए होता है, ये भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग किस तरीके से ये कंपनीज लेती हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं अदर एसेट्स की, तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा भाई? 36 अदर एसेट्स आइटम। ट्रेड डेटर्स कितने कंपनी का? 110 करोड़, ठीक है। कैश कितना है? 11 करोड़। 121 करोड़ तो यही हो गया, प्लस कर दो इसके रिजर्व्स को, ये रिजर्व्स 121, 241 करोड़ के रिजर्व। उधारी कितनी है? 118। जब मर्जी कंपनी पे कर सकती है, ठीक है, यानी कि डेप्ट फ्री हम इसे अभी चल के कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जो उधारी ली जाती है किस पर्पज से ली जा रही है ये भी बहुत जरूरी है। डेटर्स की बात करते हैं। पहले 79 दिनों में पेमेंट आ रही थी भाई कंपनी के पास, अभी कितने दिनों में आ रही है? 65 दिन में। डेज पेबल पहले 76 दिन थे, अब कितने हैं भाई? 50 दिन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 123 दिन का हुआ करता था, अभी कितना? 86 दिन। इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो सुधीर राय जी की कितनी होल्डिंग मिल रही है यहाँ पे? 37%, टोटल 67% है। फिर अनीता राय जी की 37% और 18%। फिर सुमित जी की 5.89%। फिर कुणाल राय की 5.41%। तो ये इनकी कुछ वैल्यू है प्रमोटर्स की। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में देखना, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितना है भाई? 1.54%। कोटक महिंद्रा ट्रस्टीज कितना है? 1.24%। एडलवीस ट्रस्टीशिप कंपनी 1.11। जो आप पैसा म्यूचुअल फंड को देते हो भाई वो भी मार्केट में ही लगता है, एलआईसी का ही पैसा मार्केट में ही लगता है। तो यहां तक तो हो गई भाई इसके फाइनेंशियल की बात, जो मुझे फाइनेंशियल तो बढ़िया लगे इसके। अभी कंपनी बढ़िया चल रही है, ग्रोथ भी अच्छी जबरदस्त देखने को मिल रही है, सेल्स जो है। अब बात करते हैं टफसील्स की कि ये क्या चीज है। अब मैं आगे एक्सपीरियंस है भाई किसके? मिस्टर सुधीर राय जी के। तो सीईओ है ये, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट क्रॉस लिमिटेड, सही है। देखो क्रॉस लिमिटेड का क्या सीन है इनका। डायरेक्ट बोर्ड मेंबर थे, कब थे? 9/5/1991 को, फिर 21/10/2023 तक रहे। इसके बाद में चीफ सीईओ ये बन गए 21/10/2023 को, जो कि ये अब तक है। उसके बाद चेयरमैन बन गए, ठीक है, अब तक है ये। टफ सील्स में पोजीशन में डायरेक्टर बोर्ड मेंबर है भाई 1/1/1982 से अब तक है। आगे समझ में, यानी कि इन सब की इस कंपनी में भी इन्वॉल्वमेंट है। फॉर ओवर अ डिकेड आवर कंपनी हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग ऑयल सील्स, इंजन, क्या क्या आइटम बनाती है भाई टफ सील्स? ऑयल सील्स, इंजन माउंटिंग एंड सेंटर बियरिंग रबर फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फॉर एक्सीवेटर। इसको हटा दो यार, ठीक है। और इनका भी आप वो देख लो, क्लाइंट बेस देख लो इनका। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दिस प्रोडक्ट आर सप्लाइड एज ओई टू लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल लाइक टाटा मोटर्स, जमशेदपुर, मैसर्स, एचवी एक्सेल्स लिमिटेड, जमशेदपुर, एसकेएफ इंडिया। ये वो कंपनी जिनके आपने नाम सुने होंगे, एसकेएफ, टाटा मोटर और आरएसबी, टीआरएफ ट्रांसमिशन लिमिटेड फॉर देयर हैवी। ये इसको छोड़ सकते हैं हम, इनका एम वगैरह को भी छोड़ो, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। ये भी कंपनी ग्रोथ में ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।